जेट प्लांट लगाने के शौकीन है, कटिंग नहीं लगती है। आज मैं आपके साथ में एक ऐसा नुस्खा शेयर करूंगी जिससे ना तो आपको कटिंग लगानी पड़ेगी, चाहे वो मिट्टी में हो चाहे वो पानी में हो, लेकिन कटिंग आपकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, लेकिन ये बहुत आसानी से बहुत ही हार्डी तरीके से ग्रो हो जाता है। नॉर्मली हम जेट प्लांट की कटिंग या तो मिट्टी में लगाते हैं, या अगर मिट्टी में नहीं लगती है तो पानी में भी मैंने लगाकर दिखाया है और रिपोर्टिंग भी करके दिखाई थी। और वो प्लांट मेरे जो मैंने रिपोर्टिंग करी थी काफी बड़े बड़े से हो भी गए हैं। यदि आपके पास में जेट प्लांट बड़े बड़े से हो गए हैं और आप उनकी प्रूनिंग कटिंग कर रहे हैं, तो जो तरीका मेरे साथ में यूज हुआ है, अगर आप उसको ट्राई करेंगे तो आपके पास भी जेट प्लांट ढेरों सारे हो जाएंगे। अब वो नुस्खा शेयर करूं उसके पहले मैं बता देती हूँ, बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि मेरे जेट प्लांट में साल 1.5 साल हो गया है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ना पौधा बढ़ रहा है ना ही पौधा मर रहा है। तो ऐसी कंडीशन आपके पौधे में तभी आती है जब पौधे की रूट डेवलप नहीं होती है। रूट डेवलप ना होने का कारण ये होता है कि या तो मिट्टी एक्स्ट्रा पोरस है, मतलब बहुत ज्यादा पोरस है, उसमें जो है रूट को एकदम हवा ही हवा लग रही है और उसको सेटल होने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो मतलब मिट्टी को ऐसा बनाइए जिससे कि पानी स्टोर ना हो, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, तो आपके पौधे की रूट काफी अच्छे से बढ़ पाएंगी। और जब पौधे की रूट बढ़ पाती है तभी जो है पौधा आपका ऊपर के साइड में ग्रोथ करता है। जब भी जेट प्लांट या कोई दूसरा प्लांट आप लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी रूट ट्रीटमेंट पर वर्क करना होता है। तो रूट ट्रीटमेंट के लिए ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है, मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको जो है एलोवेरा जेल मंथली एक बार अपने पौधे की जड़ में जरूर देना चाहिए। उससे जो है पौधे में रूट काफी अच्छी बनती है। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे तो बहुत छोटे छोटे से हैं, हम इनकी प्रूनिंग कटिंग कैसे करेंगे और हम कटिंग कैसे लगाएंगे, तो पौधे छोटे हैं तो क्या हुआ, आप लीफ से भी जो है जेट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अब लीफ से ग्रो करना है जेट प्लांट तो किस तरीके से ग्रो करना है, लीफ जब ये जो पत्तियां रहती हैं ये नोड एरिया से एकदम टच हुई आपको लेना है, एकदम कटी हुई पत्तियां नहीं लेना, इस तरीके की पत्तियां आपको लेना है। अब इस लीफ को आप 2 पार्ट में करके भी लगा सकते हो, एक ये नोड एरिया वाला पार्ट और ये एक सेंटर से आप कट मार देंगे तो वहां से भी आप इस पत्ती को ग्रो कर सकते हो। अब ये जो रूट आपको दिखाई दे रही है ये लीफ से ग्रो हुआ जेट प्लांट का पौधा तैयार हो रहा है। फर्क इतना है कि लीफ से ग्रो हुए पौधे में थोड़ा सा टाइम लगता है, वही अगर आप जो है ऐसे जो नोड एरिया वाले स्टेम से ग्रो करते हैं तो वो जल्दी से आपको रिजल्ट देते हैं, जल्दी से उनमें ब्रांच निकल आती है। लेकिन इस तरीके से आप पत्ती से ग्रो करेंगे जेट प्लांट तो जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जो है मॉनसून आ गया है तो मॉनसून में आपको अपने पौधों की कटाई छटाई पहले से करके रखना है। जैसे कि मैंने इसको बोनसाई बनाया है, इंस्टेंट बोनसाई बनाया था इसको पीकॉक की टोपियरी का, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है डी शेप हो रखा है। तो इसको अगर आप चाहें तो इस तरीके से सीजर की मदद से भी काट सकते हैं, और आप चाहें तो जो है ऐसी छोटी छोटी पिंचिंग भी कर सकते हैं। जहां पर ब्रांच आपको बड़ी दिखाई दे रही है वहां आप सीजर से काट सकते हैं, और जहां पर ब्रांच थोड़ी छोटी छोटी सी ऊपर के साइड में उभरती हुई दिखाई दे रही है वहां पर आप इस तरीके से पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग जब भी करना है या प्रूनिंग करना है तो आपको ध्यान रखना है कि नोड एरिया के ऊपर से पिंचिंग करना है, जिससे कि जहां से नोड एरिया है वहां से आपको जो है नई ब्रांच निकल कर आएगी और पौधा आपका और भी घना हो जाएगा। तो इससे जो है बोनसाई या टोपियरी जो रहती है वो काफी अच्छी बन के तैयार होती है। और ये जो कटिंग है इनको आप एज इट इज अगर ऐसे भी मिट्टी में फेंक देंगे तब भी ये कटिंग ग्रो हो जाती है। अब ये काम बारिश के पहले जो है, या बारिश गिर चुकी है, बारिश बंद हो गई है, उसके बाद करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब ये ब्रांच बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी, बारिश का पानी मिलेगा, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो बहुत तेजी से इनकी ग्रोथ होगी तो ये काफी लंबी लंबी सी हो जाएंगी। और जैसे ही लगातार बारिश गिरेगी तो ये जो है यहाँ से इनकी ब्रांच जो है स्टेम रोट होने लगेगी, मतलब यहाँ से सड़न की प्रॉब्लम आने लगेगी, या ऊपर से ही पत्तियां बार बार बारिश का पानी गिरेगा। है तो ये एक सकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट और इसको हम जो है शेड में भी नहीं रख सकते, तो इसलिए अगर बार बार बारिश का पानी गिरेगा तो ये ब्रांच जो है सड़ जाएंगी, इसलिए जो है आपको इसको शेप में रखना है। हमारे यहाँ लगभग 3 दिन से मतलब लगातार बारिश गिर रही थी, तो उसके वजह से जो है अब आज थोड़ी सी धूप निकली है तो मैं इनकी प्रूनिंग कटिंग छटाई वगैरह कर रही हूँ। अब ये डाउट आपको हमेशा लगता होगा कि इस तरीके से प्रूनिंग कटिंग करने के बाद में अगर बारिश गिर जाएगी तो पौधे में फंगस लग जाएगा, तो ये बात एकदम सत्य है। अगर यहाँ से अगर आप इनमें लगातार बारिश गिरती रहेगी, थोड़ी मोड़ी बारिश गिरेगी फिर धूप निकल आएगी तो इनमें कोई भी डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर लगातार बारिश गिरती रही, धूप नहीं निकली, छाया बनी रही, बादल घिरे रहे तो फिर इनमें फंगस लगने का चांस रहेगा। तो जब भी इनकी प्रूनिंग कटिंग अब रेनी सीजन में आप करते हैं तो इन पौधों को आपको ऐसी जगह पर रखना है
यहाँ की इनको 4 से 5 घंटे, मतलब कि जब तक ये ऊपर का पार्ट जो है ये सूख नहीं जाए तब तक इसमें बारिश का पानी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अभी तो हमारे यहाँ पर धूप है, अगर बारिश जैसा मौसम हुआ तो इनको जो है थोड़े से शेड में, वैसे तो कोई विशेष शेड नहीं है मेरे टेरेस पर, लेकिन थोड़े से किसी जो है स्टैंड वगैरह के शेड के नीचे इनको रख दूंगी, तो इनको 2-4 घंटे में जो है अच्छी तरीके से इनका जो लिक्विड स्वैप जैसा है वो जो है सूख जाएगा। तो फिर जो है इनमें किसी प्रकार का फंगस नहीं होगा। और अगर आपके पास में नहीं है जगह तो आप इसमें हल्दी पाउडर लगा सकते हैं, या आप फंजीसाइड भी लगा सकते हैं। फंजीसाइड या हल्दी पाउडर लगाने के बाद में, स्पेशली फंजीसाइड, आप इसको ओपन में भी रख सकते हैं। फंजीसाइड लगा देंगे तो 1-2 घंटे में आराम से आपका पौधा सरवाइव कर जाएगा। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां हरी नहीं दिख रही हैं, पत्तियां झड़ जा रही हैं, तो सबसे पहली बात तो पत्तियां झड़ने का कारण यही है कि ओवर वाटरिंग। पत्तियां तभी झड़ती हैं जब ओवर वाटरिंग होती है। मैं अपने वीडियो में हमेशा ही सिम्टम्स बताती हूँ कि पत्तियां कैसे झड़ती हैं, और जो है पानी की कमी रहती है तो पत्तियों में सिलवट आती है। ये जो आपको फ्रेश पत्तियां दिख रही हैं एकदम फ्लैट दिख रही हैं, ये ऐसी नहीं दिखेंगी, इनमें सिलवट दिखाई देगी। अगर सिलवट दिखाई देती है समझ लीजिए आप जो है पानी बराबर मात्रा में पौधे को नहीं दे रहे हैं। और ओवर वाटरिंग होगी तो पत्तियां पीली होके भी झड़ेंगी और पत्तियां ग्रीन पत्तियां भी ड्रॉप हो जाएंगी। तो यही 2 सिम्टम्स रहते हैं ओवर वाटरिंग और लेस वाटरिंग के। कुछ टाइम पहले मैंने अपने पौधों की प्रूनिंग कटिंग करी थी, इनकी टोपियरी के शेप चेंज किए थे, मतलब जो शेप में डी शेप हो गए थे उनको शेप में लेकर आई थी। आज फिर थोड़ा सा मैंने इनकी कटिंग प्रूनिंग करी है, और उस दिन जो मैंने प्रूनिंग कटिंग करी थी उसके बाद में जितनी भी कटिंग वगैरह निकली थी उनमें से कुछ कटिंग मैंने इस तरीके से ऐसे ही इसमें डाल दी थी इस टोकरी में। अब इस टोकरी में डालने के बाद में कटिंग का क्या हाल हुआ है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिगर लगाए जेट प्लांट की कटिंग में रूट आ गई है। मतलब हमारे यहाँ पर 3 दिन बारिश गिरी, 3 दिन बारिश में आप देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हमारे जेट प्लांट की कटिंग नहीं लगती है, तो आप इस तरीके से अगर पानी में लगातार भिगो कर रखे रहेंगे कटिंग को, मैंने तो भिगो कर भी नहीं रखा है, इसी तरीके से बस इसी टोकरी में रखी हुई थी, लगातार बारिश का पानी मिला तो आप देख सकते हैं इनमें कितने अच्छे से रूटिंग हो गई है। ये नहीं है कि यही एक ही कटिंग में रूट हुई है, आप जिन भी कटिंग में देखेंगे छोटी बड़ी कटिंग में सब में आपको रूट दिखाई देगी। यहाँ तक कि आप ये जो इतनी मोटी सी ब्रांच देख रहे हैं इसमें अंदर के साइड से येलो कलर की रूट्स आ रही हैं। तो इस तरीके से कि अगर आपके पास में जेट प्लांट की बहुत सारी ब्रांचेस बाकी बची हुई हैं, आप देख रहे हैं धूप लग रही थी तब तक इनकी ब्रांच जो है इस तरीके से सिलवट आ गई हैं, क्योंकि इनमें धूप लगी थी। और धूप लगने के बाद में इसको मिट्टी पानी कुछ भी मिला नहीं था, तो ये सिलवट इस तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप अंदर देखेंगे तो इसमें जो है रूट आ गई हैं। ये देखिए अंदर से येलो कलर की रूट आपको दिखाई दे रही है। अब इन कटिंग को अगर हम मिट्टी में लगा देंगे या सैंड में लगा देंगे तो आसानी से ये कटिंग ग्रो हो जाएंगी। जितनी भी ब्रांच मैंने इस टोकरी में डाली थी सभी ब्रांच में आपको इस तरीके से रूट दिखाई दे रही होंगी। इन रूट को आप आसानी से जो है मिट्टी में लगा सकते हैं। आपके पास में टाइम नहीं है तो आप जो है इस तरीके से कटिंग को किसी टोकरी वगैरह में रख कर छोड़ दें, बारिश का पानी मिलेगा तो अपने आप ही इसमें रूट बन जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है जेट प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का। ना तो आपको इसको मिट्टी देनी पड़ेगी, ना ही किसी ग्लास वगैरह में आपको इसको लगाना पड़ेगा, ये अपने आप ही रूट बना लेता है। बहुत ही हार्डी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। लेकिन इनको जब आप मिट्टी या सैंड में लगाएंगे तो लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब इसमें तो बहुत सारी कटिंग है, सारी कटिंग में आपको लगा कर नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन एक कटिंग को मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है अगर ऐसी कटिंग रेडी हो जाती है, आपके यहाँ पर बारिश गिर रही है तो आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। ये 3 दिन में कटिंग जो है लगकर रेडी हो गई है, मतलब इसमें 3 दिन में इतनी अच्छी सी रूट्स आ गई हैं। तो इस कटिंग को हम जब सॉइल मिक्स में लगाएंगे उसके पहले जितनी भी ये नीचे की ब्रांच है इनको हमको हटा लेना है, इनको साइड कर देना है, और ध्यान रखना है कि जो ये रूट्स वगैरह निकली हैं ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये पत्तियां अगर मिट्टी के संपर्क में आएंगी तो फंगस लग जाएगा, फिर आपकी कटिंग जो है लगी हुई कटिंग भी खराब हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नीचे से जितनी पत्तियां हैं जितना मिट्टी में आपको इसको ढकना है स्टेम को और रूट को उतना आपको हटा लेना है। अब ये कुछ इस तरीके से हो गया है, इतना नीचे का पार्ट हमने खाली रख लिया है, जबकि हम इतना पार्ट मिट्टी में नहीं दबाने वाले हैं, हम इतना ही पार्ट दबाएंगे, लेकिन तब भी इतना जो है खाली रहना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ नीचे की जो है ये ब्रांच इनको भी आप हटा सकते हो। अब इस कटिंग को लगाने के लिए जो रूटेड कटिंग है इसको लगाने के लिए सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। सॉइल मिक्स में ज्यादा मात्रा में जो है आपको
गार्डन सॉइल लेना है। अगर आपके गार्डन की सॉइल में जो है हार्डनेस ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड सॉइल है, कड़क सॉइल है, भुरभुरी नहीं है, इस तरीके से, जैसे मेरे सॉइल में क्या है, सैंड और जो है कंपोस्ट दोनों मिक्स रहता है, क्योंकि सॉइल मेरी काफी पुरानी हो चुकी है, तो इसी को मैं रिचार्ज करती रहती हूँ। तो ये जो है इसमें इस तरीके से भुरभुरी सॉइल है। जितनी सॉइल है उससे कम मैंने सैंड ली है और सैंड से कम मैंने कोकोपीट ली है। आपके पास में कोकोपीट नहीं है, राइस हस्क है, तो आप राइस हस्क ले सकते हैं या परलाइट का यूज कर सकते हैं। तो ये 3 चीज लेने के बाद में हमको चौथा चीज जो लेना है वो लेना है हमको फंजीसाइड पाउडर। अब रेनी सीजन में जब भी हम रिपोर्टिंग करेंगे किसी भी प्लांट की, तो हमको फंजीसाइड डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे पौधे में फंगस नहीं लगेगा। और दूसरी बात, ये ओपनली जो रूट निकाली है, एरियल रूट जो जिसको बोलते हैं, इस तरीके की रूट इसमें निकली हुई है, ओपन में ही ये इसकी रूट नई तैयार हुई है। तो इस तरीके के पौधे को जब हम मिट्टी के संपर्क में रखेंगे तो उनमें फंगस लगने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमको फंजीसाइड पाउडर या दालचीनी पाउडर या काली मिर्च का पाउडर या फिर हल्दी का पाउडर जरूर सॉइल मिक्स में मिक्स करना है। नेक्स्ट जो चीज हमको इसमें डालना है सॉइल मिक्स में, वो डालने के लिए जो हमारी ये जो रूट बनी हुई है, ये कोई रियल रूट नहीं है, ये एरियल टाइप की रूट है, जो कि बारिश के पानी की वजह से अपने आप जो है निकल आई है। तो ये रूट को जो है अच्छी रूट, हेल्दी रूट बनाने के लिए हमको इसमें रूटिंग हार्मोन लगाना बहुत जरूरी है। तो रूटिंग हार्मोन हम इसमें ना लगाकर हम जो है सॉइल मिक्स में ही दे देंगे। तो उसके लिए रूटिंग हार्मोन और प्लस कीटनाशक दोनों चीज का यूज करने वाली हूँ, जो है नीम खली। नीम की निबोड़ियों से बनी हुई जो खली रहती है उसको नीम खली बोला जाता है। हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसको ले लिया है, क्योंकि सॉइल मिक्स थोड़ा सा ही है और इसके बाद में इसको हमको मिक्स कर लेना है। सॉइल मिक्स रेडी हो गया। अब इस कटिंग को लगाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इस तरीके का ग्रो बैग, जो कि ब्लैक कलर का नर्सरी ग्रो बैग है। इसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे रहते हैं। तो रेनी सीजन में आपको इसी तरीके ग्रो बैग कटिंग लगाने के लिए या जो है प्लांट लगाने के लिए ग्रो बैग या पॉट यूज करनी है, जिनमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए, पानी बिल्कुल भी स्टोर नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम इसमें मिट्टी को इसमें फिल कर लेंगे। पूरी ही मिट्टी फिल करेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट मिट्टी इसमें फिल नहीं करेंगे। पूरी जितनी मिट्टी बनाई है उतनी मिट्टी हम जो है इसमें डाल लेंगे। पॉली बैग में मिट्टी को फिल कर लिया है और पॉली बैग को मैंने पूरा नहीं भरा है, हाफ ही पार्ट भरा है। और जितना भरा है उसके बाद में हम इसको साइड साइड से फोल्ड कर देंगे, जिससे कि जब बारिश गिरेगी, हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम ही बना हुआ है, तो अगर बारिश गिरेगी तो जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो निकल जाएगा। आप चाहो तो इसको पूरा भर भी सकते हो, मैंने इसको पूरा नहीं भरा है। इतना भरने के बाद में अब इसको हमको लगाने के लिए जो है पहले मिट्टी को गीला कर लेना है। तो हम इसमें पहले अच्छी तरीके से पानी डालेंगे, जिससे कि नीचे तक ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे। उसके बाद में हम कटिंग लगाने के बाद में इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। मैंने लगभग इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और आप देख रहे हैं नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो मतलब नीचे तक पानी जाएगा, और जब नीचे तक पानी पहुंच जाएगा तो ऊपर का पूरा ही पानी खत्म हो जाएगा। इससे समझ में आ जाता है कि आपके गमले के या पॉली बैग का ड्रेनेज होल कैसा है। उससे भी डिसाइड होता है कि आपका पौधा बारिश में सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। अब आप देख रहे हैं धीमे धीमे से पूरी ही मिट्टी का पानी ऊपर से हटता जा रहा है। अब मिट्टी का पानी जब एकदम से हट जाएगा तो हम इसमें बीच में एक होल बनाएंगे। ऊपर का पानी पूरा ही हट गया, अब इसका हम सेंटर में एक होल बनाएंगे। बहुत ज्यादा डीप में हमको इसको नहीं लगाना है। अगर इस कटिंग को हम डीप में लगाएंगे तो जो है इसकी रूट जो है खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, क्योंकि ये इसी तरीके से हवा में बनी हुई रूट है। तो इनको हमको इस तरीके से सेट करना है कि बिल्कुल भी इनकी रूट टूटनी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा डीप में इनको लगाना भी नहीं है। इस तरीके से करने के बाद में और बहुत तेजी से इनको दबाना भी नहीं है। तो बस सिंपल से ऐसे हल्के हल्के हाथ से हमको इसको सेट कर देना है। ऐसे इस तरीके से हमको इसको लगा देना है। अब जो भी इसमें हमको खाद पानी वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह देना था वो हमने दे दिए हैं। और कटिंग हमारी जो हमने इसी तरीके से हवा में कटिंग ग्रो करी थी जेट प्लांट की, वो आराम से जो है कटिंग हमारी लगकर रेडी हो चुकी है। आने वाले टाइम में जब भी जेट प्लांट का वीडियो शेयर करूंगी तो इसका मैं अपडेट भी आपके साथ में शेयर करूंगी। इस कटिंग को आपको ओपन में ही रखना है, किसी भी शेडी प्लेस में नहीं रखना है, चाहे बारिश का पानी गिरे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस कटिंग को आपको ओपन में ही रखना है। वैसे तो कटिंग को जिस
पॉली बैग में मैंने लगाया है उसमें जो है ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से हैं। तो अगर टेरेस के सरफेस पर भी आप रखते हैं तो कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में स्टैंड वगैरह है तो सरफेस से थोड़े ऊपर रखिए, जिससे कि इसमें किसी प्रकार का फंगस लगने का या पानी स्टोर होने का चांस ना रहे। तो मैंने इस तरीके से स्टैंड पर इसको स्टे करा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी जेड के बहुत सारे प्लांट है, लंबे लंबे से लगी से प्लांट हो गए, तो इसी तरीके से बारिश में आप कटिंग को फेंक दीजिए। बहुत आसानी से उनमें रूट्स निकलेंगी और पौधे आपके नए नए फटाफट से तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।